बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि है वेन डायग्राम। अजीज तलबा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत मुश्किल टॉपिक समझते हैं। उन्हें लगता है कि वेन डायग्राम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। सेट बज़ाहिर बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और उसी सेट्स के अंदर जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है इसे बहुत ही मुश्किल समझा जाता है। तो चलें आज इस मुश्किल को आसान बनाते हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वेन डायग्राम क्या होती है। तो वेन डायग्राम हमारे पास क्या है। वेन डायग्राम बेसिकली हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है सेट्स की इलस्ट्रेशन है। एक ऐसी इलस्ट्रेशन जिसके अंदर हम सेट्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूजेस टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग सेट्स। तो ये करता क्या है, ये वेन डायग्राम हमारे पास डिफरेंट सेट्स के दरमियान में जो रिलेशन है उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है। जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाया हमारे पास वेन डायग्राम को और उसने बताया कि हमारे पास जब भी किसी भी सेट को हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट यू है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यू रेक्टेंगल और उस रेक्टेंगल के अंदर उसके मैं सारे के सारे एलिमेंट पेस्ट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट यू है और उस यूनिवर्सल सेट यू के जो एलिमेंट है वो मेरे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं क्या करूंगा, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर राइट कर दूंगा 1 2 3 4 एंड 5 रैंडमली। ये एक मैंने स्पेस बना दी यूनिवर्सल सेट के लिए। ठीक है। एंड एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट का कोई भी सबसेट होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज फिगर या ओवल साइन यूज करेंगे, ओवल सिंबल यूज करेंगे विद इन द रेक्टेंगल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा उसको रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक सबसेट आ जाता है, मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ। मेरे पास एक सबसेट ए है जिसके एलिमेंट है मेरे पास 1 2 एंड 3। तो मुझे अब क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे मुझे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ गया जो कि यू है। ठीक है। और सेकेंडली इसी के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट ए को रिप्रेजेंट करना है और सेट ए जो होगा मेरे पास वो ये सेट आ जाएगा और इसको मैं लिख दूंगा कि ये मेरे पास सेट ए है। इसके एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 2 एंड 3। बट यूनिवर्सल सेट जो था उसके अंदर 4 भी आ रहा था और 5 भी आ रहा था। तो ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, किसी भी दूसरे सेट की। तो ये हमारे पास जी जो बेसिक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर वेन डायग्राम बनानी पड़े तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है। हम यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल यूज करेंगे और सेकंडली कोई भी दूसरा सेट जो कि सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा वो हमारे पास गिवन होगा, उसको हम विद इन दी यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे और उसके लिए क्लोज फिगर यूज करेंगे। वो हमारी सर्कल की फॉर्म भी बन सकती है या वो वाली फिगर हमारे पास ओवल फिगर भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग सेट्स के दरमियान में रिलेशंस की। अगर सेट्स के दरमियान में रिलेशंस की बात की जाए तो सेट्स में तीन तरह के रिलेशंस पॉसिबल है। नंबर वन, हमारे पास जो सबसे पहला रिलेशन पॉसिबल है वो है डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स होते क्या है, सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स, अगर हमारे पास कोई से दो सेट आ जाते हैं, इफ नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉमन। दो एलिमेंट, दो सेट्स हैं और दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास यहाँ एग्जांपल आ गई, एक सेट ए है जिसके मैं एलिमेंट लिख देता हूँ 1 एंड 2 और इसी तरह मैंने एक और सेट लिख दिया बी और बी के एलिमेंट में लिख देता हूँ 4 एंड 5। तो आप देखें ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सो ए और बी जो है वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास आ गया ओवरलैपिंग सेट्स। अब देखिए ओवरलैपिंग सेट्स कब होंगे, कहता है इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉमन। अगर दो सेट्स हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट हमारे पास क्या हो, कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज्यादा चाहे तीन हो जाए, चार आ जाए, पांच आ जाएं, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होंगे, वो जो सेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग। एटलीस्ट वन एलिमेंट उनका कॉमन होना चाहिए। और एक और कंडीशन यहाँ जो साथ मेंशन करनी है वो ये कि जो दोनों सेट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं एंड ए जो सेट है वो नॉट इक्वल टू बी।
ए और बी आपस में बराबर भी नहीं होने चाहिए। पहली बात, उनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो ए है वो बी के बराबर आ जाए, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हों। या आप बराबर ना होने का मतलब यहाँ ये भी हो सकता है कि आप कहें कि पहले वाले में कम एलिमेंट है बट सारे के सारे दूसरे में मौजूद है, तो उस सूरत में वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स नहीं होंगे। तो एटलीस्ट हमारे पास वन कॉमन एलिमेंट होना चाहिए और एटलीस्ट वन नॉन कॉमन भी होना चाहिए, कम से कम एक नॉन कॉमन भी उनके अंदर मौजूद हो। अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक सेट लिखा, मेरे पास एक सेट ए आ गया, उसके एलिमेंट में अगेन वही लिख देता हूँ 1 एंड 2, और बी वाला जो सेट मैं लिख देता हूँ और उसमें आ जाएगा 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, और वो कौन से वाला एलिमेंट है, 2 वाला एलिमेंट दोनों में मौजूद है, तो ये कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। जबकि 1 नॉन कॉमन है, 3 नॉन कॉमन है, तो इट मीन यहाँ नॉन कॉमन एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर। एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो दोनों में नॉन कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। और लास्ट वन आ गया हमारे पास सबसेट का कॉन्सेप्ट, कि हमारे पास अगर कोई से दो सेट आ जाते हैं, if each element of set A is an element of set B, then set A is subset of B। अगर A के तमाम एलिमेंट जो होंगे वो B के अंदर मौजूद हों, तो हमारे पास जो A होगा वो B का सबसेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। A मेरे पास आ गया 1 एंड 2, और जब B है मेरे पास वो क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो यहाँ देखें जो A है वो सारे का सारा B में मौजूद है। जब A के तमाम एलिमेंट सेट B के अंदर मौजूद है, तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो A है वो क्या होगा, वो सब सेट ऑफ B होगा, यानी कि A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद है। अच्छा, हमारा असल टारगेट था वेन डायग्राम को टारगेट करना, ठीक है, जो हम असल में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो चले सीखते हैं कि तीनों के तीनों रिलेशंस के लिए अगर हमें वेन डायग्राम बनाना पड़े तो हम वेन डायग्राम्स को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चले जी, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स के लिए। तो डिसजॉइंट सेट्स में अगर मुझे वेन डायग्राम बनानी पड़े, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स आ जाते हैं और मुझे उन डिसजॉइंट सेट्स के लिए वेन डायग्राम बनानी पड़े, तो सबसे पहली बात जो मुझे करना पड़ेगी वो ये होगा कि मैं एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करूंगा। तो ये आ गया जी मेरे पास यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट पे मैंने राइट कर दिया कि ये मेरे पास एक यू है। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर वन बाय वन दोनों के दोनों सेट्स को सेपरेटली ड्रॉ करना है, सेट ए एंड सेट बी। तो सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ, सेट ए ड्रॉ कर लिया, तो ये आ गया जी मेरे पास सेट ए। अब दूसरा, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सेकंड सेट जो होगा वो इसके साथ बनेगा, और वो वाला सेट कुछ यूं बनेगा हमारे पास कि ये मेरे पास कोई आ गया सेट बी। क्योंकि ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एलिमेंट कॉमन ना होने की वजह से दोनों के दोनों सेट जो होंगे वो सेपरेटली ड्रॉ किए जाएंगे, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अब हम चलते हैं जी, अगर मेरे पास जो केस है वो डिसजॉइंट का नहीं है बल्कि ओवरलैपिंग का बन गया, तो ओवरलैपिंग के केस में मुझे कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ओवरलैपिंग के लिए भी अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर पे मैं यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब ये मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट और इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा किसके साथ, यू के साथ। अब देखें जो ए और बी हैं उनमें कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स मौजूद है तो सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करूंगा, अपना सेट ए ड्रॉ करूंगा। तो ए सेट मेरे पास आ गया जी, ये एक सेट है जिसका नाम है हमारे पास ए। अब एक सेट दूसरा भी ड्रॉ करना है जिसको मैंने सेट बी का है, और जो बी सेट होगा वो कुछ यूं बनेगा हमारे पास, सॉरी, तो ये आ गया जी मेरे पास सेट बी, और बी जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये सेट बी है। अब देखें मेरे पास क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, अगर मैं अपनी अपर वाली जो ऊपर दी हुई एग्जांपल्स है उनको कोड करूं, तो यहाँ जो पहले वाला सेट ए है इसके अंदर 1 भी मौजूद है और इसके अंदर 2 भी मौजूद है, और अगर मैं बी की बात करूं उसके अंदर 2 भी मौजूद है और 3 भी मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि ए के अंदर 1 एंड 2, 1 एंड 2, इसी तरह बी के अंदर 2 एंड 3 आ गया, 2 एंड 3 आ गया। तो ये आपके पास जो कॉमन एलिमेंट होगा वो ओवरलैपिंग रीजन में लिखा जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन आपका क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग रीजन कहलाता है। तो ओवरलैपिंग रीजन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स को राइट करते हैं। तो ये था हमारे पास जी सेकंड रिलेशन जो था ओवरलैपिंग सेट्स का, उसमें सेट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने का या उसकी इलस्ट्रेशन सीखी हमने।
अब तीसरी जो हमारे पास इलस्ट्रेशन का स्टाइल है वो ये है कि अगर दो सेट्स हैं उनमें रिलेशन ये आ जाए कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है या दूसरा सेट पहले का सबसेट है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सेम अगेन हमें वही काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले नंबर पे तो यूनिवर्सल सेट ही ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया और रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरे पास एक यू है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर पे अपना सुपर सेट ड्रॉ करूंगा। इन दोनों में से देखना सुपर कौन है, तो मैंने देखा ए सबसेट ऑफ बी है, तो बी हमारे पास क्या कहलाएगा? बी सुपर सेट कहलाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये मेरा आ गया सेट बी। तो मैंने इसका नाम दे दिया, टैग लगा दिया, ये सेट बी है। अब क्योंकि ए सब सेट है तो ए को इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है? जो ए सेट होगा वो बी के अंदर बनेगा। तो बी के अंदर मैंने जब ए को ड्रॉ कर दिया तो ये मेरे पास आ गया सेट ए। तो सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1 एंड 2। और जब के मेरे पास जो सेट बी है उसके 1 2 एंड 3। तो देखें बी के अंदर 1 भी लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है। तो इन साइड द बाउंड्री ऑफ बी जितने एलिमेंट्स लिखे होंगे, जितने नंबर्स लिखे होंगे, वो उस सेट के क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये तीन तरह के रिलेशन थे। तीन तरह के रिलेशन के लिए तीन तरह की वेन डायग्राम्स मैंने बनाना सिखाई आपको। सबसे पहले ये बताया कि वेन डायग्राम होती क्या है, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से वाला सेट है जिसके लिए हम कौन से वाला सिंबल या डायग्राम यूज करेंगे। और सेकेंडली मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि जो सेट्स हैं उनके दरम्यान में कितने रिलेशंस होते हैं। तो हमने पढ़ा तीन तरह के पॉसिबल रिलेशंस हैं। डिस्टेंट सेट्स हमारे पास, सेकेंडली हमारे पास क्या है? ओवरलैपिंग सेट। और नंबर 3 हमारे पास क्या है? सबसेट ऑफ अ सेट। तो किसी भी सेट का सबसेट हो, और तीनों के लिए वन बाय वन हमने सीखा कि जो वेन डायग्राम्स हैं ये वेन डायग्राम्स हम कैसे बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होना। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो इंशाल्लाह वेन डायग्राम के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम बगैर किसी तरह की परेशानी के इन तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट ही हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। तो अगर हमारे पास कोई से दो सेट्स आ जाएं तो हमने वेन डायग्राम को यूज करते हुए उनका यूनियन कैसे फाइंड आउट करना है, तो चलें सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो यूनियन है ये बेसिकली है क्या चीज। यूनियन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई से दो सेट्स आ जाएं, कोई से दो सेट आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो मैं क्या करता हूँ, उस ए सेट और उसी बी सेट का यूनियन कंप्यूट करता हूँ। ठीक है, ए और बी का यूनियन कंप्यूट करता हूँ। अब इस यूनियन का मतलब है मेरे पास कि वो तमाम एलिमेंट्स जो बिलोंग करते होंगे ए से, आर बिलोंग करते होंगे मेरे पास बी से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी सारे का सारा इकट्ठा करके एक सिंगल सेट बना दिया जाए। ठीक है, अगर मेरे पास कोई से दो सेट आ जाते हैं और उन दो सेट्स के लिए मैंने ए और बी का यूनियन लेना है, तो इसका मतलब मैं ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सिंगल सेट बना दूंगा। मान लें कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है, मैं थोड़े से एलिमेंट लिख लेता हूँ 1 एंड 2। ठीक है, और दूसरा सेट है मेरे पास बी और उसमें मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ 2 एंड 3। तो ए यूनियन बी का मतलब यहाँ क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब यहाँ ये होगा कि मैं ए और बी के तमाम एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सिंगल सेट में लिख दूंगा। जैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो कोई से दो सेट्स हैं, उनके यूनियन का मतलब ये होता है उनके तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना। लेकिन वेन डायग्राम में थोड़ा सा ये काम जो है आंसर से हट के डिफरेंट होता है। आंसर्स में तो हम न्यूमेरिकली वैल्यूज को सोल्व करते हैं, नंबर्स को कलेक्ट करके कलेक्शन बना देते हैं। बट वेन डायग्राम में क्या करना है? वेन डायग्राम में जब भी वर्ड ऑपरेशंस आ जाए, जैसे मैंने यूनियन की बात की है, तो हम वेन डायग्राम के अंदर देन क्या करते हैं? शेड करते हैं। तो ऑपरेशन जो होता है वो शेड होता है। और शेड क्या चीज होती है? शेड होती है हमारा आंसर। कोई भी जो सेट होगा जब उसकी शेड बनाई जाएगी तो शेड का मतलब ये होगा कि हम उसके आंसर को शेड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें, अगर मैंने दो सेट्स का यूनियन कंप्यूट करना है तो उसकी डायग्राम कौन सी बनेगी? तीन डायग्राम सिखाई मैंने। पहले नंबर पे मैंने कहा डिसजॉइंट हो सकता है, ओवरलैपिंग हो सकता है, सबसेट हो सकता है। इन तीन डायग्राम के अलावा कोई भी चौथी डायग्राम नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी किसी ऑपरेटर को सोल्व करना है या एक से ज्यादा सेट्स के लिए वेन डायग्राम बनानी है, तो सबसे पहले हमें सेट्स के दरमियान में रिलेशन को फाइंड आउट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास पहले वाला है
मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट ए था, मैंने जब ए को ऑब्जर्व किया उसके अंदर 1 और 2 लिखा हुआ था, दो ही एलिमेंट थे। फिर मैंने बी देखा, उसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं 3 और 4। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि ये जो दोनों के दोनों सेट्स हैं ये तो डिसजॉइंट है। अगर ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो मैंने डिसजॉइंट के लिए जो रूल पढ़ा था, वो डिसजॉइंट के लिए ये रूल पढ़ा था कि सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करूंगा, अपना यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करूंगा। जब मेरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा तो उस यूनिवर्सल सेट को मैंने मार्क कर देना है यू। अब इस यूनिवर्सल सेट यू के अंदर मैंने दो सेट बनाने हैं, जिनमें से एक सेट जो होगा वो मेरे पास ए कहलाएगा, और दूसरा सेट जो होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वो मेरे पास बी सेट कहलाएगा। ठीक है। और ए के एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 और 2, बी के एलिमेंट क्या है मेरे पास 3 और 4। अब सवाल ये था कि मुझे कंप्यूट करना है इसका यूनियन। यूनियन कंप्यूट करने का मतलब यहाँ ये होगा कि मैं उस तमाम रीजन को शेड कर दूंगा जहां ए भी मौजूद है और जहां बी भी मौजूद है। तो यही बात मैंने यहाँ भी की थी, मैंने कहा था कि ए यूनियन बी का मतलब है ए के तमाम एलिमेंट और बी के भी तमाम एलिमेंट। ए में क्या है 1 और 2, तो देखें यूनियन में मौजूद है। बी में क्या है 2 और 3, तो देखें यूनियन में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ जब शेड करेंगे तो यूनियन के अंदर ए भी सारे का सारा शेड हो जाएगा हमारे पास, और सेम लाइक मेरे पास जो बी आएगा उस बी भी सारे के सारे को मैं क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा। तो यहाँ मैं कहूंगा कि ए और बी ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन मेरे पास क्या शो कर रहा है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल। मान ले कि जो सेट थे वो मेरे पास डिसजॉइंट नहीं थे। मैंने सेट को देखा तो मुझे सेट के अंदर एक एलिमेंट कॉमन मिल गया, जैसे मैंने 1 और 2 की बात कर ली। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, बी मेरे पास आ गया सेट जिसके अंदर 2 और 3 लिखा हुआ है। मैंने देखा दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, दोनों के अंदर 2 कॉमन है। इट मींस ये मेरे पास क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट। अब जब ओवरलैपिंग सेट होंगे तो डायग्राम वही बनेगी जो मैंने ओवरलैपिंग के केस में पढ़ी है। तो ओवरलैपिंग के केस में हमने कहा था सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे जो कि यू से रिप्रेजेंट होगा। अब ये मेरे पास आ गया कोई एक यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर पहला सेट आएगा मेरे पास जो कि ए कहलाएगा, और दूसरा सेट मेरे पास आएगा जो कि मेरे पास क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो इसका मैंने नाम ए रख दिया और इसका नाम मैंने बी रख दिया। और दोनों के जब एलिमेंट की बात की तो दोनों में 2 वाला एलिमेंट जो था वो कॉमन एलिमेंट था, जबकि ए के अंदर 1 है और बी के अंदर 3 है। तो देखें ए के अंदर 1 2 दोनों ही लिखे हुए हैं, बी के अंदर 2 3 दोनों ही लिखे हुए हैं। अब मुझे अगेन क्या करना है, मेरा टारगेट है इसके यूनियन को शेड करना। तो यूनियन का मतलब ये होगा ए सारे का सारा शेड होगा, बी सारे का सारा शेड होगा। लेकिन डायग्राम किसको देखते हुए बनेगी, डायग्राम मेरा रिलेशन देखते हुए बनेगी कि सेट के दरमियान में रिलेशन क्या है। जो सेट का रिलेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसकी डायग्राम बना देंगे। तो ये मेरे पास सेकंड ए यूनियन बी का, ये भी ए यूनियन बी की शेड है, पहले वाली भी ए यूनियन बी की ही शेड है। बट अगर मेरे पास सेट का रिलेशन यूं आ जाए कि जो एक सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट आ जाए, एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले जी। तो ए मेरे पास आ जाता है जी, मैंने ए के अंदर एलिमेंट लिखे हैं 1 और 2, और जबकि मैंने बी की जब बात की तो बी के एलिमेंट है मेरे पास 1 2 और 3। ठीक है, 3 एलिमेंट है। अब देखो ए सारे का सारा बी में मौजूद है, तो ए सबसेट ऑफ बी हुआ। और जब ए सबसेट ऑफ बी है तो मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ से सबसे पहले नंबर पे अपना यूनिवर्सल सेट बनाना है जी। जब मैं यूनिवर्सल सेट बना लूंगा तो ये आ गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यू से, तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट आएंगे, एक सेट आ जाएगा मेरे पास बी, और दूसरा सेट इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा। तो जब ए और बी मैंने दोनों लिख लिए तो मैं इनको टैग लगाने जा रहा हूँ कि ये वाला सेट मेरा बी सेट है और ये वाला सेट मेरा ए सेट है। और ए के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 और 2, जबकि बी के अंदर 1 2 के साथ साथ 3 भी मौजूद है। अब क्योंकि मुझे यूनियन को शेड करना है, तो यूनियन को शेड करने का मतलब ये था कि ए सारा शेड कर दो और ए सारे के साथ साथ बी भी सारे का सारा क्या कर दो, शेड कर दो। तो ये मेरे पास जी सबसे पहले अगर ऑपरेटर यूनियन की बात की जाएगी और उस यूनियन को मुझे कंप्यूट करना है यूजिंग वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम को यूज करते हुए मैं अपने ऑपरेटर को ऐसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो ये बड़ा एक आसान सा तरीकाकार था यूनियन जो था उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का। लेकिन अगर मुझे यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट और डिफरेंस को समझना है तो तरीकाकार यही है कि मुझे सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि जो रिलेशंस हैं सेट्स के दरमियान में वो कौन कौन से रिलेशंस हैं, और वो 3 तरह के रिलेशंस हैं। बार बार बात को रिपीट करने का मकसद है कि आपको याद हो जाए कि हमारे पास 3 तरह के रिलेशंस हुआ करते हैं। डिसजॉइंट सेट्स के दरमियान में रिलेशन होता है,
ओवरलैपिंग होना ये रिलेशन होता है, या सबसेट होना ये रिलेशन होता है। तो ये तीन रिलेशंस हैं, और तीनों रिलेशंस की जो डायग्राम्स हैं वो फिक्स हैं, जो आपके सामने नजर आ रही हैं। अगर डिसजॉइंट होगा तो हमेशा यही वाली डायग्राम बनेगी जो मैंने बनाई हुई है, अगर ओवरलैपिंग होगा देन भी यही वाली डायग्राम होगी जो मैंने बनाई है, और सबसेट के लिए भी यही डायग्राम होगी। जस्ट एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं सेट के, बट डायग्राम जो होगी वो डायग्राम सिमिलरली इसी तरह की बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर हमें थ्रू वेन डायग्राम इंटरसेक्शन कंप्यूट करना हो तो हम अपना इंटरसेक्शन कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरसेक्शन है क्या चीज़, सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई से दो सेट्स आ जाते हैं, मान लें कि मेरे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट मेरे पास बी है, और मुझे उनका कंप्यूट करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो बिलोंग करें ए के साथ, एंड और वो तमाम एलिमेंट जो ए के साथ साथ बी से भी बिलोंग करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि उन तमाम एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए और बी दोनों में मौजूद हो। ठीक है, तो मुझे क्या करने हैं, मुझे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स कंप्यूट करने हैं, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि जो ए और बी दोनों में मौजूद हो। मान लें कि मेरे पास एक सेट ए है और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 और 2 है, और दूसरा एलिमेंट है वो मेरे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 2 और 3 है। तो अगर ऐसा केस बन जाए तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होगा कि इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट, और दोनों में क्या कॉमन है, जस्ट मेरे पास 2 कॉमन है। तो ये जो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन इंटरसेक्शन कहलाता है। जब हमने ये चीज पढ़ ली तो फिर यहाँ से हमें ये समझ आया कि जब हम वेन डायग्राम की बात करेंगे तो वहां भी जो कॉमन रीजन होगा वो कॉमन रीजन हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन रीजन हमारा कहलाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो फिर हमारे पास देखें तीन तरह के पॉसिबिलिटीज मौजूद है। नंबर 1 डिसजॉइंट सेट्स हो सकते हैं। अगर डिसजॉइंट सेट्स है मेरे पास, तो मान ले मेरे पास पहला सेट ए है जिसके जो एलिमेंट हैं वो 1 और 2 है, और दूसरे वाला जो सेट है बी है जिसके एलिमेंट मेरे पास क्या है, 3 और 4 है। तो जब मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊंगा तो वेन डायग्राम में सबसे पहले नंबर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आ गया जी मेरे पास यूनिवर्सल सेट, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा यू के साथ, और इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट्स बनेंगे जिनमें से एक ए होगा और दूसरे वाला सेट मेरे पास क्या आएगा, बी कहलाएगा। तो ये मेरे पास आएगा ए सेट और ये आ जाएगा बी सेट। इसके एलिमेंट है 1 और 2 और इसके एलिमेंट है 3 और 4। और अगर मैं शेड की बात करूं तो देर इज नो शेड बिकॉज देर इज नो कॉमन एलिमेंट। यहाँ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो शेड भी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कॉमन रीजन होता, कॉमन रीजन को हम क्या कर देते, शेड कर देते। तो चले बढ़ते हैं अब सेकंड केस की तरफ, जो कि है ओवरलैपिंग। अगर मेरे पास दो सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग हो जाए, ओवरलैप का मतलब उनके अंदर एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। तो मैंने पहले वाला सेट लिखा ए जिसके अंदर 1 और 2 लिख दिया, और दूसरा मैं ऐसा सेट लिखा जो ओवरलैपिंग बना दे और उसमें मैंने लिखा 2 और 3। तो देखिए दोनों के अंदर 2 कॉमन है, तो अगर 2 कॉमन है तो मुझे सबसे पहले नंबर पे करना क्या है जी, सबसे पहले नंबर पे मुझे अपनी वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा मेरे पास यू। अब मुझे ए और बी को रिप्रेजेंट करना है, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास ए, और यहाँ से ये आ गया मेरे पास बी। ए और बी के अंदर पहला सेट मेरे पास ए और दूसरा सेट मेरे पास बी, और इनके अंदर एक रीजन कॉमन है थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर 2 एलिमेंट कॉमन आ रहा है। अब मुझे शेड करनी थी, तो शेड किसे करते हैं, शेड करते हैं जी हम कॉमन रीजन को। तो कॉमन रीजन कौन सा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन कॉमन रीजन है। तो मैं इस रीजन को क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा। तो ये जो कॉमन रीजन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड आ जाएगा, क्योंकि ये ए और बी दोनों में मौजूद है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट। तो शेडेड के अंदर या डायग्राम्स के अंदर इसका मतलब होगा कॉमन रीजन। अब थर्ड जो तीसरी हमारे पास एग्जांपल है वो ये बनती है कि अगर सेट्स क्या हो जाए, सब सेट हो जाए। मान लें कि मेरे पास एक सेट ए था जिसके एलिमेंट क्या थे, मेरे पास 1 और 2 थे, और बी दूसरा सेट आ गया जिसके अंदर एलिमेंट मेरे पास क्या थे, 1 2 और 3। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट देखें बी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी होगा। अगर मुझे इसकी वेन डायग्राम बनानी है तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस यूनिवर्सल सेट में पहले नंबर पे मैं बनाऊंगा सुपर सेट जो कि बी है। क्लियर है, और उस सुपर सेट के अंदर दूसरा सेट बनेगा जो कि मेरे पास क्या होगा, ए होगा। तो ये आ गया जी मेरे पास सेट बी, और ये आ गया मेरे पास सेट ए। इसके एलिमेंट है 1 और 2 और इसके एलिमेंट है 1 2 के साथ साथ 3।
अब अगर गौर करें तो इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या था, 1 और 2, 1 और 2 कॉमन थे, यानी कि ए सारे का सारा बी में मौजूद था। जब ए सारे का सारा बी में मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ ए कॉमन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जो ए वाला रीजन था उसको शेड कर दिया, यानी कि कॉमन रीजन को शेड कर दिया। और कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास अकेला ए था। तो ये था जी यूनियन और इंटरसेक्शन को अगर हमें थ्रू डायग्राम बनाना हो या थ्रू डायग्राम इलस्ट्रेट करवाना हो तो हम कैसे करें। तो एक बात इस लेक्चर को कंप्लीट करने के साथ साथ एक बात जाते जाते बता दूं, वो ये कि जब भी वेन डायग्राम की बात की जाए तो वेन डायग्राम के अंदर शेड नहीं होती। शेड किस चीज की होती है, शेड हमारे पास ऑपरेशंस की होती है। वो ऑपरेशन हमारे पास यूनियन हो सकता है, वो ऑपरेशन हमारे पास इंटरसेक्शन हो सकता है। तो सिंपल जब वेन डायग्राम की बात की जाती है कि वेन डायग्राम बना के दें, तो हम सिंपली वेन डायग्राम के लिए रेक्टेंगल का साइन यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, और क्लोज फिगर यूज करते हैं एनी अदर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन जरूर पेस्ट कीजिएगा, ताकि उसका जवाब देके आपके उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।